हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर। माय नेम सचिन। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो आइए समझते हैं मोशन के बारे में क्या होता है। देखिए, जहां तक बात थी क्लास 8 तक, कक्षा 8 तक हमने पढ़ा था, जो विज्ञान पढ़ा था हमने उसको जनरल साइंस में पढ़ा था। लेकिन यहाँ हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है कुछ ना। यहाँ पर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो यहाँ पर हमको कुछ न्यूमेरिकल लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइंस कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में। पहला क्या होता है, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स, ठीक ना। फिजिक्स तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स होता क्या है, ठीक। यस सर। आइए समझते हैं फिजिक्स क्या होता है। देखिए, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान ना। भौतिक विज्ञान, आइए समझते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए ध्यान समझिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रकृति या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे इंद्रधनुष का चमकना। अब भैया इंद्रधनुष चमक रहा है, कैसे चमक रहा है पता नहीं हमको, तो ये प्रकृति में घटना हो रही है ना। बादल चमक रहे हैं, इंद्रधनुष चमक रही है, पानी बरस रहा है, देखो लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है। मतलब ये जितनी भी टेक्निकल चीजें हो रही, मतलब जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति या प्रकृति के बारे में जितनी घटनाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में ना। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं हम बता लोगे, ठीक, कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं को भौतिक विज्ञान कहते हैं। या इसको ऐसे लिख लो, विज्ञान की वह शाखा, आप लोग लिखते चलो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकृति, प्रकृति तथा प्रकृति के बारे में, के बारे में होने वाली घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन। अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। उससे भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक, उससे भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। इस डिफिनीशन को आप लिख लीजिए, ठीक। क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के बारे में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, परिचय था, ठीक ना। बहरहाल इससे हट की परिभाषाएं होती हैं, और परिभाषाएं होती हैं, लेकिन यहाँ क्लास 9th आपके लेवल तक इतनी परिभाषाएं बहुत है, ठीक। यही परिभाषा समझ में आ गया ना, भौतिक विज्ञान। अब यहाँ हम क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आपका पहला चैप्टर आता है, इसमें मोशन, क्या आता है, मोशन, जिसको क्या बोलते हैं, गति ना, हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक। तो आइए समझते हैं अब क्या होता है गति, ठीक। इसको मिटा देना, ठीक। अब आइए समझते हैं गति क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गति की। गति क्या होता है, तो देखिए जो गति होता है, गति का नाम आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है, सुना है। अच्छा गति, गति क्या होता है, गति करके हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, सब बोलते हैं हमारी गति हो रही है ना। उसके बाद घड़ी की क्या होती है, सुई की भी गति होती है, वो गति करती रहती है ना। उसके बाद क्या, पृथ्वी भी गति कर रही है हमारी। तो गति के नाम से हम कहीं ना कहीं परिचित हैं, ठीक। लेकिन ये गति की स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, इसमें इसमें यही बात को हमको क्या होता है यहाँ समझना होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे मोशन, गति, ठीक ना। मोशन, या इसको बोलते हैं गति, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं गति की परिभाषा ना। यहाँ पर हम सबसे पहले गति की परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए जो गति होती है, गति की परिभाषा जब भी हम देंगे, गति की परिभाषा हम जब भी देंगे तो कोई एक बिंदु क्या होगा, स्थिर होगा। गति की परिभाषा ये कहती है किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ
वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। समझ में आया ना? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। अगर बताओ बिंदु स्थिर नहीं रहेगा तो क्या हम गति की पहचान कर पाएंगे? नहीं। जैसे जब हम चलते हैं, कभी कभी जब हम चलते हैं, चलते रहते, हम भी चलते रहते हैं, हमारे साथ साथ हमको लगता है सूर्य भी चल रहा है, तो हमको ये नहीं पता चल रहा हम गति कर रहे हैं, सूर्य गति कर रहा है ना? हम गति कर रहे हैं, सूर्य गति कर रहा है, कुछ पता चलता हो? नहीं पता चलता है ना? तो किसी अगर एक बिंदु, अच्छा ये बताओ, जब हम बस में बैठते हैं, हम जब बस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो स्थिर होते हैं ना, स्थिर होते हैं। बस में बैठे हम क्या करते हैं? गति करते हैं। तो हमको कैसा लगता है? देखने जैसे लगता है पेड़ पौधे सब गति कर रहे हैं, गति में है ना? हो समझ में आया? पेड़ पौधे सब गति कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, कोई एक बिंदु स्थिर होगा तब हमको लगता है कि गति हो रही है। ठीक, समझ में आया ना? इसीलिए किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? गति। ठीक ना? अच्छा समझ लेते हैं। जैसे देखो, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, जैसे मान लो 2 बजे हम यहाँ हैं, ठीक, 2 बजे हम यहाँ हैं, इस बोर्ड के सापेक्ष हम 2 बजे कहाँ हैं? यहाँ बोर्ड के इस कॉर्नर पे हैं ना। 2 बजे हम बोर्ड के इस कॉर्नर पे हैं, और 2 बज के अगर हम 2 मिनट पे, 2 मिनट में हम कहाँ हो जाए? बोर्ड के इस कॉर्नर पे हो जाए, तो कितना टाइम लगा? 2 मिनट टाइम लगा ना। 2 मिनट का टाइम लगा इस बोर्ड के सापेक्ष, और स्थिति में परिवर्तन क्या हुई? हम वहां थे, वहां से यहाँ आ गए। टाइम कितना लगा? 2 मिनट। गति कौन किया? हम किए। ये बोर्ड क्या था? स्थिर था। आई गति समझ में? पक्का? गति की डिफिनीशन बता लोगे ना? किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे गति। अगर आपसे कोई पूछे आप विधिवत बता सकते हैं। जैसे जब हम बस में बैठते हैं तो पेड़ स्थिर होता है, हमारी गति होती है। ठीक, अच्छा ये बताओ, तो डिफिनीशन यहाँ पर लिख दें ना? किसी स्थिर डिफिनीशन लिख लें। चलो आप डिफिनीशन सुन लियो, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। ठीक ना? गति। ठीक, अब हमारा क्या आता है? गति समझ में आ गया? गति समझ। अब आता है गति के प्रकार। गति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग बोलिएगा, रुकिए 1 मिनट। गति के प्रकार। गति कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन होता है? सरल रेखी। सरल रेखी गति। दूसरा बोलिए? वृत्तिगत। वृत्तिगत। हाँ, तीसरा बोलिए? दोलनगत। दोलनगत। बहुत सही। ठीक, सरल रेखी गति, वृत्तीय गति और दोलनगत। तो देखिए, सबसे पहले हमको, अगर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा अभी, गति क्या होता है? गति हमने समझ लिया। गति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? सरल रेखी गति। तो सरल रेखी गति क्या होती है समझते हैं ना? सरल रेखी गति क्या होते है ये समझते हैं ना? सरल रेखी गति क्या होती है? अब बताओ सरल रेखी गति क्या होती है? नहीं पता है? हाँ बताओ। देखिए, सरल रेखी गति जो होती है, सरल रेखी गति जैसे सीधी सड़क पे किसी बस का चलना ना, यह प्रकाश की गति कौन सी गति है? सरल रेखी गति है ना। जब भी कोई पिंड या कोई वस्तु क्या एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? सरल रेखी गति। इसका मतलब क्या होगा? सीधी रेखा में गति ना, सीधी रेखा में गति। जब भी कोई पिंड या कोई वस्तु जब एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, उस गति को क्या बोलते हैं? सरल रेखी गति। और जैसे प्रकाश की गति कौन है बताओ? सरल रेखी। प्रकाश हमेशा किसमें चलता है? सरल रेखी गति, एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, और वैसे सड़क पे जब बस चलती है कौन सी गति होती है? सरल रेखी गति होती है। जब रेल की पटरी पर रेलगाड़ी चलती है कौन सी गति है? सरल रेखी गति है। आई बात समझ में? पक्का? तो इसका काम खत्म। अगर रही बात इसकी डिफिनीशन की, डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे? जब कोई पिंड किसी सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? सरल रेखी गति। ठीक, अच्छी बात, सुंदर बात, बढ़िया बात, क्या बात है। अब आती है किसकी? वृत्तीय गति। आइए बताएं वृत्तीय गति क्या होता है। चलिए अब देखिए, वृत्तीय गति की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है? वृत्तीय गति की जो डिफिनीशन होती है वो क्या कहती है? जब कोई पिंड की गति इस प्रकार हो कि वो जहां से चला रहा है उसी पे वापस लौट चला है
ना, या जब कोई किसी पिंड की गति इस प्रकार हो कि वो एक वृत्ताकार मार्ग को ग्रहण कर ले ना, जब किसी पिंड की गति इस प्रकार हो कि वो एक वृत्ताकार मार्ग को ग्रहण कर ले। देखिए जैसे जैसे कोई पिंड अगर यहाँ से चल रहा है, ध्यान समझिए, कोई पिंड यहाँ से चल रहा है, इसकी गति ऐसी हो कि ये एक वृत्ताकार मार्ग ग्रहण करके यहाँ फिर चला आए, या एक वृत्ताकार मार्ग पर चले। तो जब कोई पिंड, इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे, जब कोई पिंड ऐसी गति करे कि उसका मार्ग क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार पथ को ग्रहण कर ले, तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं ना। अब देखिए वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप सब जानते हो घड़ी की सुई की गति क्या होते हैं, वृत्तीय गति। घड़ी की सुई की गति क्या होती है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति होती है ना। और वृत्तीय गति क्या होती है, पंखे की गति। पंखे की गति वृत्तीय गति होती है। साइकिल के पहिए की गति वृत्तीय गति होती है। ठीक, और क्या, सूर्य क्या करता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस गति में, वृत्तीय गति में। समझ में आया ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस गति में, वृत्तीय गति में। तो ये था वृत्तीय गति। इसकी डिफिनीशन आप लिख लोगे, कैसे लिखोगे, जब कोई पिंड इस प्रकार की गति करे वो एक वृत्ताकार मार्ग ग्रहण कर ले, ठीक ना, उस गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। आई बात समझ में, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, दोलन गति की। कौन सी गति, दोलन गति। दोलन गति। आइए समझते हैं दोलन गति क्या होता है। अच्छा, दोलन गति की डिफिनीशन आप लोग बताइए, दोलन गति क्या होता है, दोलन गति की डिफिनीशन आप लोग बताइए। जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर जब गति करता है उसको क्या बोलते हैं, दोलन गति। जैसे ये कोई स्थिर बिंदु होगा, अब इसके इधर और इसके इधर जो मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, दोलन गति। जैसे पेंडुलम की गति, घड़ी की पेंडुलम, घड़ी की पेंडुलम की गति कौन सी गति है, दोलन गति। और कौन, डाल पे झूले, डाल पे झूले की गति ना, सरल लोलक की गति कौन सी गति है, दोलन गति। आई बात समझ में, पक्का पक्का। चलिए ठीक है, तो सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, ये हो गया। अब दोलन गति की डिफिनीशन कैसे लिखोगे बता लो। जब कोई पिंड किसी एक स्थिर बिंदु के इधर उधर गति करे तो ऐसी गति को कौन सी गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी की पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, और क्या, डाल पर झूला जो हम झूलते हैं। अच्छा, कौन कौन झूला झूला है इसमें, झूला झूला सब झूले हो ना, झूला सब झूले, बहुत मजा आता है झूला झूलने में। ठीक, तो झूले की गति कौन सी गति है, दोलन गति होती है। ठीक, अच्छा अब हम आपसे पूछते हैं, ठीक, 3 पूछेंगे, आप बताइए, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, सिलाई मशीन की गति कौन सी गति है, सिलाई मशीन की गति कौन सी गति होती है, पगला का जी, दोलन गति होती है। सिलाई मशीन की गति कौन गति होती है, दोलन गति होती है ना। उसके बाद और पूछें तो सिलाई मशीन की गति कौन हो गई, दोलन गति। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन सी गति हो गई, पंखा चल रहा है, कौन सी गति हो गई, समझ में आया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर गति के प्रकार हमने समझ लिया। अब हमको इसमें पढ़ना है कि सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ना है, ठीक ना। समझ में आया, बोलो यार, समझ में आया, बहुत सही, सुंदर बात, अच्छी बात, बहुत अच्छा। इसको मिटा दें, और आप लोग घर रहिए, एकदम सेफ रहिए। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप, कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक ना। आपसे जो मिले आप उसको भी बताइए कि घर रहिए, मास्क लगा के चलिए, ठीक ना, ठीक ना। कहीं आप लोग जाते तो नहीं बाहर, नो सर, नहीं, एकदम सरकार के नियमों का पालन करिए, ठीक ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे महान आदमी पड़े हैं, बिना उनको बाहर निकलना, बिना चल ही नहीं पाते हैं, है कि ना। जैसे अगर जान लीजिए, सही बता रहे हैं हम आपसे, अगर सरकार ये नियम लगा दे कि जिसको, अगर सरकार ये नियम लगा दे कि जो बाहर निकलेगा उसको गोली मार दिया जाएगा, तो कुछ महान पुरुष ऐसे हैं ना, बाहर निकल झाकेंगे गोली चल रही है कि नहीं चल रही है, ससुरा हमको सिर्फ वैसे बहकावा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं, क्या आता है, सदिश राशि तथा अदिश राशि। क्या बात है, हेडिंग डालिए आप, सदिश राशि, हेडिंग डालिए आप, सदिश राशि।
बहुत ज्यादा बदमाशी आ रहा है जी आपको। सदिश राशि, ठीक। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि वे राशियां, सदिश जिन्हें राशि व्यक्त किसे करने कहते हैं? वे वे भौतिक राशियां जिन्हें जिनका, सुनिए पहले, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो, ऐसी राशि को सदिश सदिश राशि राशि कहते हैं। ठीक। वे राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां राशियां जिनका, परिमाण के साथ साथ वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो, परिमाण के साथ साथ, दिशा भी ज्ञात हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो, उसे सदिश राशि दिशा भी ज्ञात हो। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए, जी। सदिश राशि कहती हैं वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण के साथ साथ, अच्छा परिमाण का मतलब समझते हैं? हाँ, दिशा का मतलब समझ में आ रहा है, दिशा क्या होती है ना? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दिशा समझ में आ रही है, लेकिन परिमाण समझ में आ रहा है? परिमाण मतलब से 1 किलो, 5 किलो, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। तो वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण भी पता हो और क्या, दिशा भी पता हो, ऐसी राशि कौन सी राशि बोलते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि बोलते हैं। ठीक ना? जैसे जैसे हम बात करें अगर किसकी, सदिश राशि, कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा ये बताइए, विस्थाप, दूरी जो है वो सदिश राशि अदिश राशि है? अदिश। तो दूरी यहाँ पर अदिश राशि होती है। देखिए दूरी जैसे होती है, दूरी को बताने के, जिसे कह रहा, जिसे कह रहे हैं, आपका क्या नाम है जी? अर्पित। जैसे अर्पित 65 किलोमीटर चलता है ना, ये नहीं बताता है किस दिशा में चलता है ना, 65 किलोमीटर चलता है। सिर्फ इसमें क्या बता रहा है? 65 हमारा क्या हो गया? सिर्फ 65 मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया, दिशा नहीं बता रहा ना। तो दूरी कौन सी राशि? अदिश राशि। अगर बात करें विस्थापन की, कह रहा अर्पित 65 किलोमीटर पूरब की ओर चलते हैं। अर्पित जी 65 किलोमीटर किधर चलते हैं? पूरब की ओर चलते हैं। इसमें 65 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण, और दिशा कौन सी? पूरब की ओर। तो दिशा और क्या, परिमाण दोनों ज्ञात है, तो विस्थापन कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। ठीक ना? तो ये राशि ये कौन सी हो गई? जैसे सदिश राशि, जैसे क्या? विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण। विस्थापन हो गया, वेग होगा, संवेग, त्वरण इत्यादि ना। ठीक। तो समझ में आया सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि आप समझ में आ गई? समझ में आया? पक्का? क्या बात। अब बात करते हैं किसकी? अदिश राशि की। देखिए कुछ करना नहीं है, पूरा मिटा दिए। अदिश राशि, यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिएगा, अदिश राशि। ठीक। कौन सी राशि? अदिश अदिश राशि। क्या बात। तो अदिश राशि कौन राशियां हैं? वे भौतिक राशियां जिनका क्या क्या पता होगा? परिमाण पता होगा, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होगा। तो इसमें क्या, परिमाण तो पता है, परिमाण क्या है? पता होता है, परिमाण पता होता है, दिशा नहीं पता। दिशा का ज्ञान नहीं होता है, दिशा नहीं पता है। तो ऐसी भौतिक राशि है जिनको परिमाण जिनका पता होता है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता है, ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे, अच्छा ये बताइए आप, द्रव्यमान सदिश राशि एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान कौन सी राशि? अदिश राशि। जैसे हम किसी चीज को, जैसे लिख लिए आप द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान हमको 1 किलो अगर तौलना होगा, 2 किलो, 3 किलो, तो हम ऐसे तौल देंगे, 1 किलो उसका परिमाण हो जाएगा। अब कोई कहो 1 किलो पूरब की दिशा में तौलो, चाहे जिस दिशा में तौलो, अगर 1 किलो का है तो 1 किलो आएगा ना। हो पक्का? एनर्जी नहीं मिल रहा यार, बोलो कितना होगा? 1 किलो होगा ना। ठीक। द्रव्यमान कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। और बताइए अदिश राशि के बारे में, और कौन सी अदिश राशि होगी? आयतन और चाल, दूरी
ना, ये सब कैसी राशियां होती हैं? अदिश अदिश राशियां राशि। होती हैं। समझ में आया? पक्का? पक्का। क्या बात है। अब अच्छा ये बताइए, अब हमको यहाँ से पढ़ना है क्या? अब ध्यान समझिएगा, इधर देखिए एकदम, देखिए हमको यहाँ से पढ़ना, हमने गति पढ़ लिया, गति के प्रकार पढ़ लिया है ना, सदिश राशि अदिश राशि पढ़ लिया है, समझना। अब देखिए जो गति होती है वो गति हम करते किस लिए हैं? देखो हम गति करके कुछ दूरी तय करते हैं ना, हो ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम चले आए, गति हुई तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की कुछ दूरी तो होगी यार, 1 मीटर 2 मीटर कुछ दूरी होगी ना। तो गति करके हम क्या करते हैं? दूरी तय करते हैं। क्या तय करते हैं? दूरी। दूरी, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? दूरी। दूरी। ठीक, अब आप हेडिंग डालिएगा दूरी। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। यहाँ हमको पढ़ना है दूरी। समझ में आया ना? इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।